प्रसन्न भवन पर पधारे। गुरु जी का आदेश मिला था, उसकी तैयारी उसी विधि से चलने लगी। दशरथ जी महाराज ने जो जो गुरु जी ने आज्ञा दिया था, राम राज के अभिषेक को जो जो सामग्री बताई थी, वो सब सामग्री सेवक मंत्री सुमंत्र आदि इकट्ठी करने लगे। और उसमें नंबर 1, हर्ष मुनीष कहे मृदुबानी, आने सकल सुतीरथ पानी। ध्यान दें, आज भी हमारे मंगलकारी में पहले कलश यात्रा होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ भी राम जी का राज्याभिषेक के लिए मुनिराज का आदेश हुआ कि सारे तीर्थों का जल एक एक कलश मंगवाइए। तो आप हम ध्यान दें, यहाँ पर 68 तीर्थों का जल मंगवाया गया। 60 और 8 तीर्थों के जल के कलश राम के राज अभिषेक के लिए बुलवाए गए। और औषध मूल फूल फल पाना, यज्ञ पूजा, इसमें फूल फल और पान, ये वर्णन है। राम जी का आज राज अभिषेक होना है तो फूल फल पान नाना प्रकार की अनिगन वस्तुओं का महाराज, जैसे आप पंडित जी कहते नहीं पर्चो बना दो, पर्चा बना दिया, उस पर्चे के हिसाब से सामग्री इकट्ठी की जा रही है। और वेद के विधि के द्वारा सारा विधान रचा जा रहा है। आप ही विचार करिए, क्या राम जी के राज तिलक की पूजा में कहीं से कहीं तक कोई कमी रख सकता है? क्यों रखेगा? सब चाह रहे राम जी का राज हो और आनंद मिले, अपने अपने भाव से सब लगे। और अयोध्या की सजावट प्रारंभ हो गई। आदेश हो गया, रस हो मंजूमणि चौके चारू, अब कहे बनावन बेगी बजारू। घोषणा हो गई राज दरबार से, बाजार सुंदर सजाओ, मणियों के चौक पुराओ। आप अभी देख रहे, अपन ने अपने मन के भाव का भगवान की कथा में ये स्टेज बनाया हुआ है। ये समय की देन है। ये उसी प्रकार अयोध्या को सजावट तो चली आ रही है। राम जन्म हुआ जब से, लेकिन बदला बदली की जाती है उसमें। जन्म हुआ जब अलग ढंग की सजावट, और विवाह हुआ जब और ढंग की सजावट, और अब राज तिलक होना है तो एकदम राज्य घाट की सजावट। बदला जा रहा है प्रोग्राम। और बदलने में क्या, इधर का कलश उधर, उधर का खंबा इधर, इधर का लाइटें उधर, उधर की इधर, तो आने वाले दर्शन अब अलग तैयारी चल रही है। वो भाव अयोध्या में। फिर विघ्न हरण भगवान गणपति जी का पूजन किया जा रहा है। पूजऊ गणपति गुरु कुल देवा। मंगल कार्य में गणेश जी गुरु जी और कुल देवता की पूजा। चौथा देवता है पृथ्वी का, करो उनकी सेवा। वो कौन है? पृथ्वी का देवता कौन है? आप जानते होंगे, भूमि सुर। भूमि माने पृथ्वी और सुर माने देवता, वो है ब्राह्मण देवता। तो बेप्रसाधु सुर
ब्राह्मण साधु और देवता पूजत राजा, साधु सुर पूजत राजा। और करत राम हित, सबसे प्रार्थना करते हैं दशरथ जी, राम जी के राज में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। गणेश जी महाराज करत राम हित मंगल काजा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, विप्र साधु सुर पूजत राजा। पताक तोरण कलश, ध्वजाएं पताकाएं तोरण कलश, सजो तुरंग रथनाग। तुरंग माने घोड़े हाथी रथ। आयो आज्ञा पाकर के सब सेवक, घोड़े वाला घोड़े सजाने लगा, हाथी वाला हाथी, ध्वजा तोरण कलश अपने अपने काम में लगे। और सुनत राम अभिषेक सुहावा, और बाज कहा गए अवध बधावा। ओ राम सियतन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्वजाएं पताकाएं तोरण कलश हाथी घोड़े, सजावट चल रही है। जो गुरु जी का आदेश वो सब कार्य चल रहा है। ब्राह्मण साधु देवताओं का पूजन किया जा रहा है। राम जी के अभिषेक का अयोध्या में कितने नगाड़े कितने बाजे सब ठोक कर बजाए जा रहे हैं। बोलिए राजा राम सरकार की जय हो, जय जय। और भी क्या हो रहा है? बोले सीता राम के मंगल शकुन हो रहे। राम जी का सीधा नेत्र और सीधी भुजा फड़क रही है, और जानकी मैया की बाया नेत्र और बाई भुजा फड़क रही है। इसका सीधा मतलब है कि इनको भी नहीं छोड़ा उस समय में, इनको भी शकुन अच्छे हो रहे हैं। तो ये भी समझ रहे कि प्रोग्राम बिल्कुल सही होने वाला है। जो पिताजी ने सोचा वो होने वाला है। लेकिन धन्य है प्रभु की माया। भगवान प्रसन्न मन तो है, पर मन में आया कि मेरा भाई भतीजा नहीं। और भगवान की जरा सी मन में आ जाना वो बहुत लंबी फांद हो जाती है। बोलिए भरत जी महाराज, जरा सी भी अगर भगवान के मन में कोई चीज आ गई तो अपन को तो लगता है जरा सी बात है, लेकिन वहाँ जरा सी ही मोटी है और मोटी ही बड़ी छोटी हो। तो बात माने बात। भगवान का ध्यान बदला। अरे ये क्या, राम की मर्जी। बचपन खेलना खाना पढ़ना जनेऊ विवाह सब हमारे चारों भाइयों के साथ साथ हुए, ठीक है। लेकिन ये क्या, तीनों भाइयों को छोड़कर मुझे अकेले को राजा बनाना चाह रहे हैं पिताजी। ये मन में भगवान के हृदय में भाव बन गया। और ये भाव भरत जी को याद करने में लग गया। रनिवास में समाचार पहुंचे, माताएं आनंदित होने लगी। आनंद चल रहा है और जिसमें कौशल्या माता के तो महाराज, जिसका पुत्र राजा बनने वाला है वो तो महाराज आनंद में डूबी रही। यहाँ लिखा है आनंद मगन राम महतारी,
दिए दान बहु विप्र हंकारी। ब्राह्मण उसका जाओ महाराज, जाओ महाराज, जाओ ले जाओ महाराज। ठसा ठस खड़िया बरबर को महाराज ब्राह्मण दो ले जा रहे। आशीर्वाद मिल रहा है। माताएं मिलकर पूजी ग्राम देवी सुर नागा। जहाँ देवताओं की जगह जगह जो भी कोई देवता को लोक पूजा में लगे, कोई को नरियल, कोई को पान, कोई को सुपारी, जगह जगह माताएं व्यवस्था करवा रही कर्मचारी। जिस तरह से मेरे राम का कल्याण हो वो काम हो। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि कल्याण कायम है, बोलिए राम सरकार की है। कल्याण भगवान का कायम है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं और उसी समय सारी अयोध्या में प्रसन्नता की समाचार। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। गुरु जी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया, वंदन किया, चरणों को प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक के यहाँ स्वामी का आना, शिष्य के यहाँ गुरु का आना, ये सारे अमंगलों का नाश करने वाला होता है और सब मंगल आनंद को देने वाला होता है। आज्ञा करिए, आए सो हो सो करो गोसाई। उसी समय भगवान ने कहा हे गुरुवर मुझे भी आज्ञा दो। गुरु जी ने भगवान राम को जो राजा के राज पाने के पहले जो संस्कार किए जाते हैं, जैसे आप यज्ञ करते हैं तो जजमानों को पहले ये पंडित जी आचार्य लोग पहले मिट्टी और गोबर और गौमूत्र तो इनसे अलग ही ले जाके नहलाते हैं। वो सब क्यों होता है? वो हमारा वेद का विधान है, उसमें संस्कार माने हमारे अपवित्रता को यज्ञ के नियम में हम डालेंगे तो अपवित्रता हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री राम जी महाराज को गुरु जी ने वैसा ही सब कुछ संस्कार करवाया और राम जी को कोई बात चल रही है कि सब काम हमारा क्यों रहा, हमारे भरत जी तो आई नहीं। इधर जनता के भी भाव हैं। अब तो एक ही कसर दिख रही है, बोले क्या कि भरत शत्रुघ्न भी आ जाए यहाँ तो अच्छा है, परंतु आनंद तो आनंद ही होता है। बाजे बजने लगे, हाट बाट गलियां सज गई और कल कितनी बजे क्या प्रोग्राम है। प्रत्येक पल निकल रहा है बहुत भारी। जनता इंतजार में है। कनक सिंहासन सिंह समेता, कब सोने के सिंहासन पर सीताराम बैठेंगे। जब चित्त मुकाम पर आएगा सब दे रहे देवताओं रात कैसे निकल जाए जल्दी। सब रात को एंगल लगा रहे हैं, ये रात बहुत बड़ी दिख रही है। देवताओं ने सरस्वती माता से कहा कि भैया ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है क्या? सरस्वती जी ने कहा क्या कि राम अगर राजा बन गए तो राक्षस भी उनकी प्रजा बन जाएगी। फिर राजपद पर बैठकर राम राक्षसों को भी नहीं मारेंगे, क्योंकि राम ऐसे ही दयालु है। इसलिए ये साधु, ये यज्ञ, ये धर्म तो परेशान हो जाएगा। राम का अवतार तो भैया दुष्टों का नाश और धर्म का प्रकाश करने को हुआ है। और अगर राजा बन गए तो ये तो बात उलझन में पड़ जाएगी। सरस्वती जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूं? तो देवता ने चरण पकड़ लिए सरस्वती माता के कि भैया तुम ही तो करती हो जो कुछ करती हो। लो, सरस्वती का सीधा अर्थ है आपकी हमारी वाणी। वाणी जीव के ऊपर मैया सरस्वती का निवास है और अपने आप पर ध्यान से सोचना। आप जितनी वाणी को संभाल कर पवित्र, कठोर, कड़ी नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं बोलेंगे, गाली अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो आपका एक नाम भगवान को चढ़ जाएगा, क्योंकि वाणी पवित्र है ना। अब ये वाणी बेचारी संग दोष से बिगड़ जाती है और कठोर शब्द का सीधा अर्थ समझो। जड़ कहाँ है वाणी की?
जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसा हो वाणी। अब जड़ पकड़ो चूल्हे पर चलो, बोलिए राम जी महाराज की जय। हमारी माताएं बहनें सब बैठी हैं, आप भाई भी बैठे हैं चूल्हे पर। अभी तो गैस का मामला है, पहले चूल्हे पर 4 रोटी मैदान में होती थी। 4 काका, एक चूल्हे में, एक तवे पर, 2 तीसरी तो चकले पर, और चौथी एक गोल घेरी आटे की थाली। 4 रोटी अपनी एक व्यक्ति की खुराक है, और यूं 8 ठोक जाओ तो कोई घाटा नहीं। बाकी 4 रोटी और दाल न्यारी और घी दो तो मर्जी तुम्हारी। ये है भोजन की हमारी सिस्टम। तो ये 4 ही रोटियां उधर माता जी बहन जी हमारी जो भोजन बना रही, उनका जो चूल्हा बुझ गया। गीली लकड़ियां थी। सामने वाला जरा उनका घर गृहस्थी संभालने वाला जो सर्वे सर्वा उनके पति देव थे, वो बेपरवाह थे, किसी भी सेक साक करके देना पड़ेगा तुझे। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने चूल्हे में लकड़ी ठोक करके कहा क्या लगा? तो कठोर बानी देखना, अब ये मैं कहीं हड्डा लगा। ये हड्डे लगाने वाली बात चूल्हे ने सुन ली, रोटियों ने सुन ली, 4 ही रोटियां। अब जैसे जैसे वो सीखी, फूंक फांक कर आंसू फांसू और पसीना पहुंच पर चूल्हा तो जला। रोटी भी सीखी, पर चारों रोटी ने वो बात सुन ली और वो आई श्रीमान जी के पास। श्रीमान जी ने 4 खाई के और ठहर जाओ तुम, सीख रही। अरे बड़बाद मुश्किल से चूल्हो जल रही, 4 ही खाई। अब आप देखिए उन गाली सुनी, कठोर सुनी हुई रोटियों ने क्या किया। पूछ कर बीड़ी जलाकर और डंडा उठा लिया। क्या मतलब था? किसके पास जा रहे? प्रेम करना है, बैठना है, विश्राम करना है, क्या काम करना है? पहले ठोका उसको नीचे। डंडे का कंप्लीट होने तो बिल्कुल भाई साहब आप जिधर फेंकोगे उधर काम। वो 4 रोटी जब तक हजम नहीं हुई, जब तक किसी से उलझ कर तो उसके दिए, और 4 खाकर शाम को घर आ गए। बोलिए गोविंद भगवान। क्या हुआ? उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि क्यों ये क्या कर रहा है? कहला मत करे। 4 रोटी ने गाली सुनी थी इसलिए कबाड़ा हो गया, मुझे ध्यान देना, और क्रोध आ गया भैया। ये क्रोध अन्न में जाकर के शामिल होकर अंदर में ये क्रोध आपको हमको अपने जीवन को समाप्त करने की ओर भी ले जाता है। इसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो बोले क्या करें? तो माताओं बहनों से निवेदन कि ऐसा कभी कोई काम उस टाइम आपके पास आ जाए तो आप कठोर शब्द नहीं बोलेंगी तो आपके बालकों का कल्याण होगा। वो रोटी उधर गड़बड़ करती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी बनाई हुई बात नहीं है, बहुत बड़े संतों की ये आदेश की हुई बात है। आप अन्न को किस भाव में बनाएं? आप गुस्से में नहीं बनाएं। पत्नी भी अन्न परोसते समय माता अन्नपूर्णा का दर्जा शास्त्र में लिखा हुआ है। भोजन कराते वक्त भोजन करने वाले को भी उसको अन्नपूर्णा की तरह देखना चाहिए। ये दृष्टि हमारी सृष्टि को बिगाड़ देती है। इसलिए सृष्टि को अगर पाना है, मानव का देह में अगर परमात्मा को प्रकाशित पाना है तो आप अपनी दृष्टि बदल दीजिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये दृष्टि ही हमारा उद्धार करती है और दृष्टि ही हमारा नाश कर देती है। यहाँ दृष्टि का दोष है। सरस्वती माता गोपनीय है, वाणी में शब्द बनकर आती है, इसलिए सावधान होकर वाणी को सुंदर, शांत, मीठी, प्रेम से हो सके जितनी। आपको गुस्सा आ रहा है बराबर ठीक है, लेकिन ये रोज आना अच्छी बात नहीं है। रोज नहीं आना चाहिए। हाँ, आता है सबको, लेकिन उसका लिमिट होना चाहिए। क्रोध में अगर आपने बल का प्रयोग कर दिया तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं है। जब क्रोध आए तो संत कहते हैं 1 गिलास पानी ठंडा पी जाए, अपने आप ठंडा हो जाती है। मशीन में हो सके तो करके देखना, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। यहाँ सरस्वती माता से देवता कह रहे मैया आप वाणी स्वरूप हैं, आप चाहे तो
ये रात भर में प्रोग्राम बदल सकती हैं। सरस्वती माता ने कहा वो कैसे? वो ऐसे, आप देवताओं का भला यदि चाहो तो राम जी के राज सिंहासन की बजाय राम वनवास में जाए, अल्टी पलटी करवा। सरस्वती माता ने कहा तुमने मुझे घूम देखा? जहाँ अयोध्या में बाजे बज रहे हैं उनमें जाकर मैं बाधा करूं, उनमें जाकर मैं राम के राज में मैं बाधा बनूं? देवताओं ने कहा मैया आपके अलावा और किसी के बस की बात नहीं। शारदे मैया पार करो नैया, हम तुम्हें वंदना कर रहे मां सभी, हम तुम्हें वंदना कर रहे मां सभी। ओ शारदे मैया पार करो नैया, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। जय हो। आपकी कृपा से गूंगे बोल जाते हैं और क्या से क्या हो जाता है, पानी ही तो करती है। आप हमारा हित करो और इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की योजना बनाओ। हे माँ, इस प्रकार महाराज सरस्वती माता की प्रार्थना करे देवता। ओ भैया भंवर में नैया मैया, भंवर में नैया आप ही बनो खिवैया, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। आगे काज विचार बहोरी, मन में विचार किया देवताओं की बात। विपत्ति हमारी विलोक बड़ मात करिए सोई आज, राम जाए बन राज तज। जब हो गए सुर का देवताओं का काम तो जब हो। आप हमारी विपत्ति को संभालिए मैया सरस्वती। देवताओं की विचारधारा जानकर अगले कार्य पर दृष्टि डालकर गड़बड़ तो होगी, इस गड़बड़ को बदलने के लिए हरस हृदय दशरथपुर आई। किसी दूसरे का भला हो, ज्यादा का भला हो और राम जी जैसे का चाहे भला ना हो, क्योंकि राम दया के सागर हैं। वन जाने का राज वन की कहो, राज की कहो और वन दे दो तो भी राम जी के मुंह पर कोई सच नहीं आता।
ऐसे हैं राम जी, इसलिए ये सरस्वती माता ने विचारधारा बनाई और देवताओं की आज्ञा को सुन समझकर हृदय में अयोध्यापुरी में आती है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं जैसे ग्रह खोटे आ गए अयोध्या के। सरस्वती माता है भले लेकिन अयोध्या के लिए तो खोटे ग्रह, खराब ग्रह आ गए। और क्या किया, वाणी पर निवास किया। किसकी वाणी पर? नाम मंथरा मंदमती चेरी के गई केरी, अजस पिटारी ताई कर गई गिरामती फेर। मंथरा की वाणी पर क्यों? कि मंथरा दासी है और इसके ऊपर टिपारा बुराई का अच्छा रहे। मंथरा की वाणी पर आई शारदे और मती फेर दी महाराजी के गई। अब ये वाणी और मती का कनेक्शन है। जैसी हमारी मति होगी वैसी ही वाणी निकलती है, वैसा ही फिर हो भी जाता है। विशेषकर सरस्वती माता की कृपा से वाणी माताओं बहनों के जीव पर अधिकतर कानूनी कार्रवाई चलती है। बोलिए जगदम्बे मैया की। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो माताओं बहनों को पहले ही चाहे पूछ ले, पहले ही जान लेना चाहिए कि कहाँ जाएंगे, क्या करने जाएंगे ये। लेकिन एंड टाइम पर अगर हमारी बहन भगवती माताएं बच्चियां कोई भी जाने वाले पिता पति भाई बच्चा, उससे उस टाइम नहीं टोकना चाहिए। कभी कभी हमने दर्शन में ऐसा देखा कि माँ अपने बच्चे से नाराज होकर गुस्से में ये कह पड़ी, राम जी करे तो पाछो ही मत आना। वो बालक लौट कर भी आया। हम हमारे दर्शन की बात एक्सीडेंट हो गया, वो समाज प्रतिबंध है। सरस्वती माता का स्वरूप आपके वाणी पर बैठता है, आप उसको सावधानी से प्रयोग कीजिए। अगर आपकी वाणी 24 घंटे में एक बार हमारे मन और मति के अंदर सत्य नारायण भगवान आते हैं, बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम। और उस टाइम अगर आपके श्रीमुख से कठोर शब्द निकल गया तो कोई माई का लाल उस गोली को बचा नहीं सकेगा। बोली इधर आप कहते हैं हथियारों का घाव पुर जाता है, भाई रे गोली का घाव नहीं पुरता। बोली इसलिए बोलो तो कब बोलो, कैसे बोलो। वाणी तो अनमोल है, यदि कोई जाने बोल। हृदय तराजू तोल कर फिर मुख के बाहर खोल, इसका परिणाम क्या होगा। और अगर आपको ज्यादा ही बोलना है तो क्या बोलने का आदेश है। राम राम बोल मुख से, राम राम बोल तेरो क्या लागे बोल, तेरो क्या लागे बोल। राम 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 बोल मुख से, सीताराम बोल तेरो क्या लागे, तेरो क्या लागे। ऐसा नहीं लगता राम। हरे राम राम बोल मुख से, राधा कृष्ण बोल।
नाम का प्याला और बन जा तू मतवाला पी ले वो प्याला ऐसी पीता है, अरे उसको पीता है तो वो कहाँ नजर आएगी, रात को पिया है तो सुबह उतर जाएगी। और ये हरि नाम की प्याली ये अगर चढ़ जाएगी तो जीवन को पार उतार ले जाएगी। इसलिए ये अरे पी ले राम नाम का प्याला, पी ले राम नाम। और क्या बनेगा प्याला पीने के बाद, प्याला पी लो प्रेम का प्याला, अरे प्याला पी लो प्रेम का, कर लो अखियां लाल, कर लो अखियां लाल और भजन करो भगवान का, भजन करो। प्याला पी लो प्याला पी लो प्रेम का, कर लो अखियां लाल और भजन करो भगवान का। बोले क्या होगा कि झक मारेगा काल, भजन करो भगवान का तो झक मारेगा काल। इसलिए जग माया में मत डोल, बोले तो राम 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 बोल, अरे तेरो क्या लागे राघवेंद्र सरकार जय हो। ऐसा काम करो ना जो फोकट में हो जाए, कोई खर्चा है ही नहीं। और ये वही आपको सत्संग द्वारा संत कहते हैं, आप बोलकर तो देखिए। भगवान कहते हैं कोई मेरी ओर एक कदम चलता है तो मैं उसकी ओर 10 कदम चलता हूँ, करके तो देखिए। कोई मेरा एक नाम लेता है उसके 10 बार याद करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार। पलट पलट यहाँ पर सरस्वती माता बाड़ी स्वरूपा मंथरा के बाड़ी पर विराजमान हुई और मती पानी द्वारा केकई की पलट पलट। मंथरा कुबड़ी अपना डंडा, अब ये कुबड़ी का मतलब एक तो वो होती है कुबड़ी जो पकड़ के और बुढ़ापे में कट 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 चलते हैं, और मंथरा भी ढूंढी थी टेढ़ी तो ये भी थी कुबड़ी, डबल कुबड़ी। ये कुबड़ी थी और कुबड़ी टक 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 डंडा लेकर निकली तो सजावट अयोध्या की चल रही। अब ये तो बेचारी सही मानो तो सरस्वती माता ने किया जादू मंत्र, देवताओं ने किया इसमें गड़बड़ और माथे आ गया इस, क्योंकि जो बोले उसी की खोपड़ी पर तो आए। अब ये बोलने का माध्यम सबने मिलकर इसको बना दिया। सबने क्या, सरस्वती माता ने पूरी ड्यूटी लगा दी। नगर में देखा सजावट चल रही है, दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बोध बनावा। अरे ये क्या हो रहा है? तो सेवकों ने मजाक में कह दिया, लो इस कुबड़ी अम्मा को पता ही नहीं है क्या हो रहा, क्या हो रहा। तुझे पता नहीं है? काय का पता? अरे अभी विवाह होकर आया, सारी सजावट आनंद बढ़िया तो हो रही थी, क्यों बदलाबट्टी कर रहे हो? बोले है ना पागल, अरे कल राम जी राजा बनने वाले, अब राज सी सजावट हो रही है। राम तिलक सुन भादाहू, ये जलन राम का तिलक के नाम सुनते ही हृदय जल गया। ये राम जी से ऐसी इसकी कोई झगड़ा लड़ाई थोड़ी थोड़ी, पर वो लीला है जो सरस्वती माता ने कैप्सूल लगा दिया था, वो तो अपना काम कर।
हृदय में जलन हुई और कहने लगी ये क्या? लोगों ने कहा क्यों? कि जो हो वो राम के राम को हो। अब दासी कह गई तो ये जा रही भरत जी के पक्ष में। ये वाणी का करिश्मा है, भरत जी के लिए कुछ भी नहीं सोच सकती। उठा लिया पाए और टक टक लंबी लंबी सांस लेती लेती अपनी महारानी कैकेयी जी के पास। कैकेयी जी ने देखा चोरी मंत्रा, आज तू अनमनी कैसे है? ये त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाने कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और मनुष्य पुरुष का भाग देवता भी नहीं जान पाते कब क्या करवा दे। बोलिए राघव से। कैकेयी जी ने पूछा बात क्या है? बता। लंबी लंबी सांस चले बोले क्या बताओ? उत्तर में ले सासू नारी चरित्र कर ढारे आंसू। कैकेयी पूछ रही है और ये बार बार क्या बताऊं? है कुछ भी नहीं सर, मशीन में ढूंढ कर रही है। अरे तेरा भला वो जो बात बता। रानी साहब का हृदय उलझ गया, चक्कर क्या है बात तो नहीं बता रही। बोले क्या बताओ तुम्हारे नमक खाती हूँ इसलिए मैं तो चिंता में हूँ। कैकेयी जी की आंखें ऊंची हो गई कि क्या चिंता है बता तो दे। बोले तुम तो खाओ पियो और छानो बैठो। क्या कह रही कैकेयी जी से? तुम कोई ध्यान मत रखो, बात तो बता क्या है? बोले कल राम राजा बनने वाला है। राम की माता कौशल्या की चाल तुम्हारी समझ में नहीं आई? कैकेयी जी ने कहा क्या मतलब? अरे पागल, मेरे राम और भरत दोनों एक एक आंख के समान है। तिनके तिलक छोब कश तोड़े वो राजा बनने वाले हैं। तेरे को का दुख क्यों हो रहा है? अभी कैकेयी जी उसके पक्ष में नहीं आई। पर ले तुम देखो तुम्हारे पुत्र को बुलवा भी नहीं सकते। अब उठाया पाइप दूसरा। राम जी की मां कौशल्या कितनी होशियार। रच प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन लड़ाई। कल राजा बनाने वाले हैं राम को। और सुनो, अगर कल राम राजा बन गए तो राम की महतारी कौशल्या राजमाता होगी और तुम उनकी दासी की तरह जिंदगी जियोगी, क्योंकि राजा की माता का दर्जा तो अलग ही होता है। कैकेयी जी ने कहा हे पागल मत बना। बोले मैं क्या पागल बनाऊंगी? मैं तो तुम्हारा नमक खाती हूँ इसलिए कह रही। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। कैकेयी ने कहा हमारे घर में फोड़ तोड़ करने की अगर वाणी बोलेगी तो तेरी जीभ निकलवा फेंकवा दूंगी। अभी कैकेयी जी वही है, राम के प्रेम में ही, परंतु इसने बख्शा नहीं। आगे बोलती है सुनो, अगर राम राजा बन गए तो मैं साक्षी से कह रही हूँ दूध में मक्खी का काम हो जाएगा तुम्हारा। अब तो कैकेयी जी ने कहा चक्कर क्या है? रेख खचाई कहूं बल भासी। आप हम कोई बात नहीं मानता जब क्या करते हैं? बहुत से भाइयों की आदत होती है जमीन पर थप्पड़ की देते हैं। अगर यह बात नहीं होती ठोक दे हाथ में, जाओ जोर से ठोके तो लगे ही जा देते हैं। यहाँ एक जमीन पर रेखा खींच के मंत्र कह रही, मैं ये रेखा खींच करके कह रहा हूँ दूध में मक्खी का काम हो गया और तुम अपने पुत्र सहित भरत जी सहित राम की सेवा करोगी। तुम राम की माता की सेवा करोगी। क्या? बोले कद्रू बिनतई दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंदी गृह सेवई रखन राम के देव। कद्रू और बिनता ये कश्यप जी की पत्नियां, गरुड़ जी और अरुण जी की माता बिनता और कद्रू 60,000 सर्पों की माता। उनका उदाहरण यह दिया। बिनता के और कद्रू के पति कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि जब तपस्या को जाने लगे तो दोनों पत्नियों ने प्रार्थना किया आप तपस्या में जा रहे हैं, आपको संतान के लिए वरदान दीजिए। बोले मांगो। तो सर्पों की माता ने मांगा
मुझे 60,000 पुत्रों का वरदान। एक अंडा इतना बड़ा भजन के प्रताप से ये लो 60,000 पुत्र इसमें तुमको प्राप्त हो जाए। ले लिया उसने। इनकी म्याद वही 9-10 महीने। बिनता ने मांगा मुझे 2 पुत्र चाहिए, लेकिन सबसे नंबर 1 बलवान चाहिए, भगवान के सेवक वो चाहिए। बोले इसके लिए तुमको 100 वर्ष तक तपस्या करनी। बलवान भक्त, भगवान भक्त और भगवान की सेवा में रहने वाला और अतिशय बलवान पुत्र अगर चाहिए तो तपस्या। बोले महाराज आप जैसा आदेश करेंगे मैं करूंगा। 2 अंडे, एक में से अरुण जी पैदा होंगे, एक में से गरुड़ जी पैदा होंगे। गरुड़ जी इनको कहते हैं जो भगवान की सेवा में 24 घंटे हाजिर रहते हैं। भगवान कहीं जाते हैं तो गरुड़ जी अपने ऊपर बिठाकर ले जाते हैं। पर अब इनकी कथा लंबी चौड़ी है, थोड़े थोड़े में समझ लो। महाराज 60,000 सर्पों को कद्रू ने समय पाकर अंडा फोड़ दिया तो 60,000 सांप उसमें पैदा हुए। अब वो क्या करने लगे, ये दोनों अंडों के ऊपर अंदर में सोतिया डाह है, मेरे तो हो गए, अब इनको गड़बड़ करवाना है। इन अंडों के ऊपर 60,000 अपने सर्प पुत्रों को सिखा दिया, इनको कैसे कैसे बीच में तोड़ फोड़ करना है इन अंडों की, ताकि वो बलवान और भगवान का भक्त पैदा नहीं हो सके। इसके उस जलन में 60,000 सर्प उन अंडों के ऊपर हमला करने। तो बिनता जो उनकी माता थी, वो दोनों अंडों की माता, वो बहुत दुखी होने लगी, उन पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा 100 वर्ष तक की तपस्या का पति ने आज्ञा दिया, मैं तो इनको छोड़ूंगी नहीं, खाना पीना सोना सब। बिनता ने त्याग दिया और उन अंडों के ऊपर जोत होकर 50 वर्ष तक इनसे मुकाबला किया। 60,000 दुश्मनों से, उन अंडों के दुश्मन मान ली। 50 वर्ष बाद माता बिनता तंग हो गई, बोले अब तो सैन्य हो गया। अरे ज्यादा नहीं तो जितना बना होगा बलवान, आधा बलवान बना होगा, वही मेरा कुछ कल्याण करेगा। दुख सहन नहीं हो रहा, वो अंडा एक फोड़ फोड़ अंडा फोड़ते ही और महाराज कमर तक का हिस्सा बन गया था, हाथ बन गए थे, मुखार बिंद बन गया था, पानी वगैरह सब, लेकिन कमर के नीचे लोथ थी मांस की, पांव नहीं बन पाए थे। इसके पहले मैया ने अंडा फोड़ दिया। अब हाथ जोड़कर पांव नहीं है तो चल नहीं पा रहे। मैया रोने लगे, ये क्या हुआ? बोले मैया आपने बहुत जल्दी कर दिया, 50 वर्ष बाद ये शरीर हमारा परिपक्व होकर आपकी सेवा करता, अब तो आफत हो गई। बोले क्या करना है? अपने पति के तप का ध्यान किया, ध्यान में प्रकट हुए कश्यप जी। बोले क्या करना है? ये गड़बड़, हमसे अपराध हो गया। वाणी आई, बोले सुनो, सूर्य नारायण की प्रार्थना करो। सूर्य नारायण इनको अपना रथ के ऊपर सारथी नहीं है, ड्राइवर, वो बना लेंगे। सूर्य भगवान की तपस्या किया। सूर्य नारायण ने अरुण को, जो लाल है, शरीर पूरा नहीं पका है, हाथ कंप्लीट है, पांव नहीं है, मांस की लोथ भी है, ऐसे अरुण जी को सूर्य भगवान ने अपने रथ का ड्राइवर बनाया। ये माता बिनता की प्रार्थना को भगवान ने किया। अब आप हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश के पहले अरुणोदय रामायण में लिखा है। अरुण गरुड़ जी के भाई का जो इस तरह जीवन का जन्म पैदा हुआ, वो आज भी सूर्य नारायण के रथ के ऊपर आगे ड्राइवरी करते हैं। इसलिए पहले लाल लाइट आई, ये लाल लाल के ऊपर। अब 50 वर्ष और पूरे करने के बाद फिर वो अंडा मैया ने फोड़ा। तो इसके बीच में एक उस सर्पों की माता ने कहा, दोनों स्नान कर रही थी, कहा सूर्य के घोड़े का रंग कैसा है? सूर्य के घोड़े का रंग, इसने कहा कि सफेद है। बिनता ने कहा सफेद है, तो कद्रू ने कहा सफेद नहीं काले।
अरे सफेद है, बोले कल देखेंगे अगर काले निकले तो मेरी जीत, और सफेद निकले तो तुम्हारी जीत। क्या करना पड़ेगा? बोले अगर काले निकले तो तुमको मेरी दासी बनना पड़ेगा, और घोड़े का रंग सफेद निकला तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। शर्त हो गई। इसने अपने 60,000 सर्पों से कह दिया कल 11 बजे तुम लोग पूरे उड़कर और जाकर सूर्य के घोड़ों के ऊपर लिपट जाना। जब मैं दिखाऊंगी उसको तो काला रंग दिखेगा, वो मेरी दासी बन जाएगी, मेरा काम बन जाएगा।